हेलो माय डियर फैमिली, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एरिया रिलेटेड टू सर्कल का फोर्थ पार्ट। अगर आपको सर्कल के बारे में कुछ सीखना है, कुछ जानना है, तो आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हो। लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। और हाँ, सर्कल का पूरा चैप्टर मैं अपने चैनल पे कंप्लीट करवा चुका हूँ, उसका भी लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 6 की। और क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट अ सेंटर। भाई जो थ्योरी है ना वो क्वेश्चन नंबर 5 की तरह सेम टू सेम है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 करा हुआ है तो आप क्वेश्चन नंबर 6 समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है। बस फर्क क्या है कि वहां पे जो रेडियस थी वो 21 सेंटीमीटर दे रखी है और क्वेश्चन नंबर 6 में जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर दे रखी है। बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ थ्योरी में क्या है। भैया सबसे पहले तो हमको दिखा कि यहाँ पे एक सर्कल लिखा हुआ है, तो मैंने बना लिया एक सर्कल, ठीक है। फिर मैंने देखा थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में लिखा था कॉर्ड, तो मैंने एक कॉर्ड बना लिया। ये सर्कल का सेंटर है और मैंने कॉर्ड खींच ली। कॉर्ड कोई भी कॉर्ड खींच लो, तो मैंने देखो भाई एक कॉर्ड खींच ली। कॉर्ड क्या होती है ना, सर्कल को दो पॉइंट पे टच करती है, बस वही होती है कॉर्ड। लेकिन सेंटर से होके नहीं जाएगी। सेंटर से होके जाएगी तो वो डायमीटर यानी कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड हो जाएगी। लेकिन इसमें सिर्फ कॉर्ड बोला है, तो हमको कॉर्ड इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से कैसे बना लो, एक कॉर्ड बना लो, ठीक है। उसके बाद आपसे कह रहा है इस सर्कल की जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर है। सब टेंडेड एन एंगल यानी कि एक एंगल बना रहा है जो कि 60 डिग्री है। कौन एंगल बना रहा है? रेडियस एक एंगल बना रहा है जो कि 60 डिग्री है। कहाँ से बना रहा है, कहाँ पर बना रहा है? एट अ सेंटर, सेंटर पर बना रहा है, यानी कि रेडियस सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है, बना रही है। तो हम यहाँ पे रेडियस खींचते हैं। तो हमने एक रेडियस देखो भैया ये खींची और एक रेडियस हमने ये खींची और सेंटर से एंगल बना रही है रेडियस 60 डिग्री का, तो यहाँ पे एंगल बनेगा 60 डिग्री का। बस क्वेश्चन में यही कह रहा है। अब आप कहेंगे कि सर हम ऐसे रेडियस खींच लें, तो भैया ऐसे रेडियस खींच लो, एक रेडियस ऐसे खींच लो, उनके बीच में ही एंगल 60 डिग्री का बनेगा और कहीं पे भी नहीं बनेगा, ठीक है। इसकी जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर दे रखी, तो ये भी 15 और ये भी 15। अब आपसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट। हमको क्या करना है? माइनर और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। माइनर सेगमेंट क्या होता है? ये कॉर्ड है। कॉर्ड के नीचे का जितना पार्ट ये देख रहे हैं आप, ये सब इतना, वो कहते हैं माइनर सेगमेंट उसे। मेजर सेगमेंट क्या होता है? इस कॉर्ड को छोड़कर बाकी ऊपर का पूरा पार्ट, पूरा पार्ट, पूरा सब पूरा पार्ट, वही होता है मेजर सेगमेंट। नीचे वाला पार्ट, कॉर्ड के नीचे वाला पार्ट माइनर सेगमेंट, कॉर्ड के ऊपर वाला पार्ट मेजर सेगमेंट, बस और कुछ भी नहीं होता। अब देखो हमको किस तरीके से इसका एरिया निकालना है। ये देखिए ये फिगर मैंने यहाँ पे बना रखा है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। चाहे इसे देख लो चाहे इसे देख लो, एक ही बात है, ठीक है भाई। अब हमको देखो करना क्या है। देखो हमको सबसे पहले निकालना है माइनर सेगमेंट। हमको निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो देखो हम किस तरीके से निकालेंगे, मेरी बात ध्यान से समझना, ओके सही है। देखो हम क्या करें समझना। अगर हम इस सेक्टर में से, मेरी बात समझना, इस सर्कल को मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये सेंटर है, ये पहली रेडियस बना ली मैंने, ये दूसरी रेडियस बना ली मैंने। अभी मैंने लाइन नहीं खींची, कॉर्ड नहीं खींची, मेरी बात समझना। अगर मैं पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लूँ, भैया ये सेक्टर ही तो है। बताओ पिज्ज़ा आपने कभी खाया? जो पिज्ज़े का जो हिस्सा, जो पीस होता है ना, वही होता है सेक्टर। तो देखिए पिज्ज़ा की फॉर्म में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो ये सेक्टर होता है, ठीक है ना, ये सेक्टर होता है। तो अगर मैं सेक्टर में से, इस पूरे सेक्टर के एरिया में से अगर मैं ऐसे कॉर्ड खींच के इस ट्राइंगल के एरिया को हटा दूं, तो देखो मैंने ट्राइंगल का एरिया हटा दिया, ठीक है। हटाने का मतलब माइनस करना है, हटा दिया, तो नीचे वाला पार्ट यही तो बचा और हमको इसी का तो एरिया निकालना है। यही तो हमारा है माइनर सेगमेंट। बात समझ में आई? अगर मैं पूरे समझना मेरी बात, अगर मैं पूरे सेक्टर के एरिया में से अगर मैं फिर से कॉर्ड खींच लूँ ये और इस ट्राइंगल का एरिया हटा दूँ, इस वाले ट्राइंगल का एरिया हटा दूँ, तो मुझे नीचे वाला पार्ट बचेगा यानी कि माइनर सेगमेंट। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर मैं क्या करूँ, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, अगर मैं माइनर सेक्टर के एरिया में से माइनस कर दूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मिलेगा। आई बात समझ में कि नहीं? अगर मैं समझ गया कि नहीं कि माइनर सेक्टर के एरिया में से, ठीक ना, पूरा माइनर सेक्टर होता है यहाँ तक, ये पूरा होता है। मैं इतना हटा दूँ, सिर्फ ट्राइंगल हटा दूँ, तो मुझे नीचे वाला पार्ट ही मिलेगा। तो माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 इंटू
पाई आर स्क्वायर, ठीक है, मैं लिख लिया, फिर माइनस है माइनस लगा लिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब देखो भाई क्या हो जाएगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ही दिमाग से देखो। यहाँ पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है भाई, हमें दिख गया यहाँ पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। ये 15 सेंटीमीटर की, ये 15 सेंटीमीटर की, यानी दोनों रेडियस है तो दोनों बराबर होगी। तो अगर इस ट्राइंगल को मैं आपको कुछ इस तरीके से बना के दिखाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे बन रहा है 60 डिग्री का एंगल। ये जो रेडियस है 15 सेंटीमीटर की है, ये रेडियस 15 सेंटीमीटर की है। तो आपने क्लास 9th में चैप्टर नंबर 7 में, चैप्टर नंबर 7 में थ्योरम 7.2 पढ़ी होगी कि अगर किसी ट्राइंगल की दो साइडें इक्वल होती हैं तो उसके सामने सामने का एंगल बराबर होता है। अगर ये साइड इक्वल है तो इसके सामने का एंगल ये और इस साइड के सामने का एंगल ये भी आपस में बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये भी x और ये भी x होगा। अगर मैं कहूँ तो कि एंगल कितने डिग्री का होगा, आप कहेंगे x डिग्री का, तो मैं कहूँ एक्यूरेट वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो आप क्या करोगे, इन तीनों का सम कितना होता है 360, तो 180x प्लस 60 इज इक्वल टू होता है 180। क्यों 180 होता है, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। और x प्लस x कितना होता है, x प्लस x 2x होता है, प्लस में 60 चल रहा है, इज इक्वल टू 180, ठीक। तो 2x इज इक्वल टू 180, 60 उधर जाएगा तो माइनस का 60 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 60 बचा और 2 बचा हुआ, 2 से इसको 120 बचा, 180 में से 60 जाएगा तो 120 बचेगा, 2 से 120 को डिवाइड करो तो 60 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भैया, x की वैल्यू मुझे मिली 60। तो यानी कि ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का और ये एंगल भी 60 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये x था तो x 60 डिग्री मिला हमें, और ये भी x था तो ये वाला भी x मुझे 60 डिग्री मिला, सही है। अब तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं, तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं। अगर किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल इक्वल होते हैं तो वो ट्राइंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। या तो तीनों साइडें इक्वल हो या तो तीनों एंगल। तो देखिए मैंने इसमें तीनों एंगल बराबर कर दिए, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। हमें यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना है जो कि होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड मतलब ये साइड ले लो, चाहे ये साइड ले लो, चाहे ये साइड। भैया ये साइड भी 15 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की पहचान होती है तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं और तीनों साइडें बराबर होती हैं। तो मैंने एंगल तीनों निकाल दिए 60 डिग्री से इस रूल से। देख लो, अच्छे से देख लो, छाप लो, उतार लो, क्योंकि मैं इरेज करूँगा, ठीक है ना। अभी अब मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए यहाँ पे थीटा। अब देखो थीटा कैसे मिलेगा, थीटा तो हमको दे रखा है 60 डिग्री, तो हमें देखो दिख गया कि जो थीटा है हमारा, समझते रहना बात, थीटा है जो हमारा, यानी कि एंगल, थीटा मतलब एंगल होता है, ठीक है ना, वो हमारा है 60 डिग्री का। कितने का है, 60 डिग्री का, ठीक है, एंगल मिल गया। रेडियस तो क्वेश्चन में दे रखी 15, तो रेडियस बराबर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी साइड कितनी है, तो साइड भी तो 15 ही है, तो साइड भी हमारी क्या हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो तीनों चीज़ें हमें मिल गई। अब फॉर्मूले में पुट करते बात खत्म। थीटा 60 है तो थीटा के प्लेस पे 60 एक मतलब एंगल हमारा है, ठीक है ना, अपॉन 360 है, ठीक है, इनटू इस पाई की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दे रखी है जो कि ये 3.14 क्वेश्चन में दे रखी है, मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूँ। और ये आर रेडियस कितना है, 15 पावर 2 है, तो मैं इसको 2 बार लिख सकता हूँ। हाँ बिल्कुल सर लिख सकते हो। √3 की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दे रखी है 1.73, होती भी यही है और क्वेश्चन में भी दे रखी, तो कोई दिक्कत नहीं। अपॉन में 4 है, इंटू लगाए साइड कितनी है, साइड 15 है, पावर 2 है, तो हम 2 बार 15 इसे लिख सकते हैं। अब भैया काटना पीटना शुरू करो जल्दी से, बात खत्म। देखो 0 से 0 कैंसिल, 6 से डिवाइड करो, 6 जा, ठीक है, पॉइंट हटाओ, पीछे 2 0 है, सॉरी 2 डिजिट है तो नीचे 2 0 लगेंगे, जितने डिजिट पीछे उतने 0 लगते हैं। 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा, 2 1 जा, 2 5 जा, 2 7 जा, सही है, हो गया। 3 से इसको डिवाइड कर दो, 3 5 जा, तो इतना हमने काट लिया। यहाँ पे काट लो, पॉइंट हटाओ, 2 डिजिट है पीछे तो मैंने यहाँ 2 0 लगा लिए, सही है बात, ठीक है। अब मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, नहीं मैं डायरेक्टली करे दे रहा हूँ कैलकुलेशन, फिर आपको समझाता हूँ कि मैंने क्या किया। ओके, तो देखिए मैंने कैलकुलेशन कर ली है। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, इतना तो मैंने आपको समझा दिया था, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरा बचा था 157 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 15, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर ली मैंने, जो कि ये बची। नीचे था 100, मैंने लिख लिया। 100 को नहीं काटना है, 100 को अगर आप कट कर दोगे तो आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी। आप मल्टीप्लाई तो आसानी से कर सकते हो, लेकिन आपको डिवाइड करने में प्रॉब्लम होगी जरूर। तो आप 100 अगर नीचे बचता है, जैसे यहाँ बचा, आप इसको कभी कट मत करना, इसको रहने देना, ठीक है ना। कट हो रहा हो तब भी मत करना, रहने दो, ठीक है भाई। फिर माइनस था, माइनस लगा लिया। अब मैंने क्या करा, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर ली ऊपर वालों की, जो कि ये लिखी है 38925 अपॉन
4 इंटू 100 बचा था तो मैंने नीचे लिख दिया। यहाँ पे थे नीचे 2 0 तो मैंने पीछे से 2 गिने और यहाँ पे लगा लिया पॉइंट, यानी कि यहाँ पे लगा लिया पॉइंट। तो यहाँ पे हमारा आ गया 117.75, ठीक है। फिर माइनस था, माइनस लगा लिया। फिर मैंने क्या किया, 100 से मुझे मतलब नहीं है, मैंने 4 से इसको डिवाइड करा। जब मैंने 4 से इस नंबर को डिवाइड किया तो मुझे मिला 9731.25। 100 था, 100 लगे रहने दिया। नीचे कितने जीरो थे, 2 0। तो मैंने क्या करा, अब मेरी बात समझना ध्यान से, यहाँ पे बात समझना। ये नंबर तो मैंने ऐसे लिख दिया, माइनस ऐसे लिख दिया, ये नंबर भी मैंने ऐसे लिख दिया, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या करा, कितने जीरो थे, 2 0 थे। तो जो पॉइंट है ना वो 2 डिजिट इधर खिसक जाएगा। तो 2 डिजिट इधर खिसकेगा तो 1 2 यानी 3 के बाद लगेगा, तो 3 के बाद लगा है। इसमें से इसको माइनस कर लो, आपको ये मिलेगा, यही इसका आंसर। यानी कि आपका जो माइनर सेगमेंट है, यानी कि इस वाले नीचे वाले का एरिया हमें निकल आया कि नीचे वाला एरिया कितने सेंटीमीटर स्क्वायर का था। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से लग गया, एरिया निकल रहा है, इसलिए पावर टूल जरूर लगेगी। तो माइनर सेगमेंट निकल गया। अब बढ़ते हैं अपने मेजर सेगमेंट की तरफ। ओके, चलिए चलते हैं मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने, देखते हैं कैसे निकलता है। यहां मैंने लिख दिया है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हमको निकालना है। मेजर सेगमेंट का मतलब भाई क्या हो गया, ये हमारा है सर्कल, सर्कल का ये मैंने सेंटर, ये मैंने कॉर्ड खींची, कॉर्ड के जो भी नीचे वाला पार्ट है ये पार्ट, ये होता है माइनर सेगमेंट, जो कि हमने अभी निकाला। सही है, माइनर सेगमेंट हमने अभी निकाला। जो ऊपर वाला पार्ट बचा है यही होता है मेजर सेगमेंट। इसको देखिए किस तरीके से निकालना है, मेरी बात ध्यान से समझना, बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा, मेरी बात समझना। आप सब भूल जाओ, इस फिगर को भूल जाओ, आप सब इस फिगर को याद रखो। देखो भाई, अगर हम क्या करें, पूरे सर्कल के एरिया में से, पूरे सर्कल पूरा नीचे तक पूरे सर्कल के एरिया में से अगर मैं नीचे वाला पार्ट हटा दूं, ये वाला पार्ट हटा दूं, तो आपको क्या दिख रहा है, आपको ऊपर वाला पार्ट तो दिख रहा है। तो वही है मेजर सेगमेंट पूरे सर्कल के एरिया में से। यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, पूरा सर्कल है भाई, ये एरिया ऑफ सर्कल में पूरा सर्कल है। मैं इसे मैं माइनस कर दूं, हटा दूं नीचे वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट हटा दूं, तभी तो मुझे ये मेजर सेगमेंट मिलेगा। तो नीचे वाला पार्ट है क्या, नीचे वाला पार्ट है माइनर सेगमेंट। अगर मैं माइनस कर दूं इसमें से माइनर सेगमेंट का एरिया, यानी कि लिख दो यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्या लिख दो यहाँ पे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ओके, क्लियर। माइनर सेगमेंट मैं अगर निकाल दूं, सही है, तब मुझे मेजर मिलेगा। क्लियर है बात, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है भैया, पूरे सर्कल के एरिया में से आप नीचे वाला माइनर सेगमेंट हटा दे रहे हो तो मुझे पूरा ऊपर वाला मिलेगा, सब कुछ, सर्कल का सब इंक्लूड, सॉरी ट्राइंगल एंगल सब इंक्लूड करके पूरा मिलेगा। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमें तो पता है अच्छे से, पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या है, अभी मैंने निकाला, अभी मैंने 2 मिनट पहले ही निकाला कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, वो यहाँ पे रख दीजिए, मुझे याद नहीं, मैं भी लिख दूंगा, ठीक है ना। तो मुझे चाहिए यहाँ पे रेडियस, तो रेडियस तो मैं क्वेश्चन पता है कितनी है, 15 सेंटीमीटर, और पाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 3.14, और यहाँ पे है आर का स्क्वायर, यानी कि आर की 2 बार मल्टीप्लाई, यानी कि 15 × 15, आर का मतलब ये, और फिर माइनस, यहाँ पे आप रखिए माइनर सेगमेंट। अभी मैं रख के दिखाता हूँ, इसकी कैलकुलेशन करके आपको बताता हूँ कि आंसर क्या आ रहा है। ओके, तो देखिए मैंने कैलकुलेशन कर ली है भाई। यहाँ पे मैंने रखी थी पाई की वैल्यू, यहाँ पे रखी मैंने आर, रेडियस 15 है, 2 पावर तो 2 बार लिख दिया, फिर माइनस, और यहाँ पे लिखा मैंने एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले निकाला। पूरी वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि आप वो पहले ही निकाल चुके हो, तो आपको दोबारा कैलकुलेशन नहीं करना है। यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, इन तीनों की मल्टीप्लाई करके मुझे मिला ये इतना मिला, इतना, ठीक है, इतना मिल गया, फिर माइनस लगा दिया, फिर उठा के रख दीजिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, आंसर आ गया आपका। नॉर्मल कैलकुलेशन, इतना तो आप माइनस तो कर सकते हो, इतना तो मुझे बताना नहीं पड़ेगा ना। बताओ, ये भी बताना पड़ेगा क्या, माइनस करना भी बताना पड़ जाए तो कोई फायदा नहीं यार, ये तो आप 3rd 4th क्लास से ही सीख रहे हो ये सब चीज़ें, सही है। उसके बाद यहाँ पे सेंटीमीटर है क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर है, और पावर 2 लगे क्योंकि एरिया निकाला जा रहा है। तो 6 क्वेश्चन खत्म। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 12.2 के 7th क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए 7th क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 की तरह बिल्कुल सेम है, तो मुझे बार बार समझाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम क्वेश्चन है, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, वहाँ पे था 15 और 21 सेंटीमीटर, सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट अ सेंटर, वहाँ पे था
60 डिग्री, ठीक है ना, बस इतना चेंज है। यहाँ पे 120, वहाँ 60 डिग्री था, यहाँ पे रेडियस 12 सेंटीमीटर, वहाँ पे 15 और 21 थी बस। इसमें क्या फाइंड करवा रहा है, फाइंड एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में एक सर्कल दे रखा है तो हमने तुरंत ही एक दिमाग में सर्कल बनाया, सही है, बन गया, मतलब कॉपी पे बनाया। उसके बाद आपसे कह रहा है कॉर्ड है तो हमने कॉर्ड खींची, ये सेंटर होता है, सेंटर से हमें कोई मतलब नहीं, नॉर्मल ऐसी कॉर्ड खींची, सेंटर से जाएगी तो वो डायमीटर हो जाएगी, और यहाँ डायमीटर जैसी कोई चीज़ नहीं, यह लॉन्गेस्ट कॉर्ड हो जाएगी, यहाँ पे लॉन्गेस्ट कॉर्ड तो कह नहीं रहा है, हमको सिर्फ कॉर्ड कह रहा है तो हमको कॉर्ड खींची जो कि सेंटर से होकर नहीं जाती है, सही है। उसके बाद आपसे कह रहा है कि रेडियस जो कि 15 सेंटीमीटर के बाद में बात करेंगे। उसके बाद कह रहा है सबटेंड एंगल ऑफ 120 डिग्री, एक एंगल बन रहा है 120 डिग्री का एट अ सेंटर, सेंटर पर। लेकिन क्वेश्चन में सेंटर से कैसे बनेगा भाई, यहाँ लिखा रेडियस से 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर की रेडियस है सर्कल की, ठीक है, उससे एक एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पर। देखो भैया हमने सेंटर से एक रेडियस खींची, एक ऐसे और एक ऐसे, रेडियस हमेशा सेंटर से ही जाती है, सही है, हो गई। आपसे कह रहा है कि जो एंगल बनेगा सेंटर से रेडियस के साथ वो 120 डिग्री का है, तो भैया यही तो एंगल बन सकता है सेंटर से, और तो क्या एंगल बनेगा नहीं, तो यही एंगल 120 डिग्री का बनेगा और कोई एंगल नहीं बनेगा। आई बात समझ में, जी हाँ बिल्कुल क्लियर हो गई बात, ठीक है। आपसे कह रहा है फाइंड एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, हमको करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो अब देखो हम किस तरीके से करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया निकालने वाले हैं, भाई ध्यान से बात समझना थोड़ी। देखो भाई आपसे कह रहा है इसके करस्पॉन्डिंग सेगमेंट कौन सा होगा, तो इस कॉर्ड के करस्पॉन्डिंग सेगमेंट होगा ये, सही है बात। करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का मतलब सेगमेंट तो ये होगा इसके, और ये ऊपर वाला भैया ना कर देना। सेगमेंट क्या होता है, जो कॉर्ड के जो नीचे वाला पार्ट होता है वो होता है माइनर सेगमेंट, ऊपर वाला पार्ट होता है मेजर सेगमेंट, लेकिन इसमें ना माइनर ना मेजर कुछ भी नहीं कह रखा। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग सेगमेंट किसके करस्पॉन्डिंग, इस कॉर्ड के करस्पॉन्डिंग, कॉर्ड हमारी ये है तो इसके करस्पॉन्डिंग, यानी इसके नीचे जो एरिया बनेगा वही है इसका सेगमेंट का एरिया, ठीक। यही चीज़ हमको बतानी कि एरिया कितने का हुआ। तो आप कहेंगे सर ये तो बड़ा आसान है, मैं क्या करूँगा, इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लूँगा। तो पूरा सेक्टर ये है, पूरा सेक्टर ये है, पूरा सेक्टर ये है पूरा, उसमें से मैं ट्राइंगल हटा दूंगा तो मुझे नीचे वाला पार्ट मिलेगा। लेकिन भाई ट्राइंगल का एरिया निकालोगे कैसे, वहाँ पे तो एंगल 60 डिग्री का था या 90 डिग्री का था, तब हमने उसका फॉर्मूला लगा लिया जो कि होता है। लेकिन यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे ट्राइंगल का कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। इस तरीके के क्वेश्चन में जब आपका 120 डिग्री एंगल आ जाए, इस तरीके का एंगल आ जाए, तो आपको डायरेक्ट सेगमेंट का फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, जो कि होता है ये एरिया ऑफ सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला यही जो होता है, उस चीज़ को अच्छे से देख लो क्या होता है, ठीक ना। यही फिगर बना है, कोई टेंशन नहीं। होता है थीटा का मतलब एंगल जो कि 120 डिग्री है, पाई अपॉन 360, क्या होता है 360 डिग्री, फिर माइनस, फिर होता है साइन आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, साइन थीटा अपॉन 2 इंटू यानी मल्टीप्लाई कॉस थीटा अपॉन टू, साइन और कॉस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, आपने पढ़ा होगा। फिर यहाँ पे लगाओ ब्रैकेट इनटू में आर स्क्वायर, आर का मतलब रेडियस जो कि 12 सेंटीमीटर दे रखी है, आर का स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला, ठीक ना। इसी फॉर्मूले की हेल्प से ये क्वेश्चन हो सकता है, वरना ये क्वेश्चन करने की भूल जाओ। सबसे आसान तरीका, अब ये मत कहना भैया इतना लंबा फॉर्मूला, भैया ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पक्का कर लो, बहुत काम आएगा आगे, मैं पहले बता दे रहा हूँ। डरना नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं, सही है। अब यहाँ पे देखो वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे थीटा हमारा एंगल है जो कि 120 डिग्री का है, यानी थीटा की जो वैल्यू है वो 120 डिग्री दे रखी है। और हमें और क्या चाहिए, और चाहिए रेडियस, यानी रेडियस आर हमको 12 सेंटीमीटर की दे रखी। तो दो चीज़ें हमको क्वेश्चन में दे रखी है, इसी की हेल्प से करेंगे। थीटा के प्लेस पे 120 डिग्री रख दो भाई, रख दिया, मल्टीप्लाई, फिर है पाई की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है ना, 3.14, तो आपको घबराना नहीं है, अपॉन 360, सही है, फिर माइनस, फिर साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो ट्रिग्नोमेट्री में है, थीटा क्या है, थीटा तो हमारा 120 है, तो हमने रख दिया अपॉन 2, सही है। बहुत आसान फॉर्मूला है, कोई घबराने की बात नहीं, कोई खास कैलकुलेशन नहीं, घबराना नहीं है भाई। फिर थीटा तो 120 है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ये डिग्री है, सही है। फिर ब्रैकेट लगा था, ब्रैकेट लगा दिया, इंटू आर कितना है, आर 12 है, यानी 12 पावर 2 है, तो मैंने पावर 2 लगा ली, या इसकी 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख लो, एक ही बात है। अब देखो पॉइंट हटेगा, 2 जीरो हैं, 2 डिजिट हैं,
तो 2 0 यहाँ पे लग गए। और देखो क्या चेंज होगा, 0 से 0 कैंसिल, 12 से डिवाइड कर दो 12 बन जा 12 और 12 3 जा 36 और कुछ नहीं कटेगा और काटने की कोशिश नहीं करना। 100 को नहीं काटना है, नीचे जीरो वालों को कभी नहीं काटना है, इसे याद रखना। यही जीरो वाले आपकी हेल्प करेंगे कैलकुलेशन करने में। काट मत देना, ये मत करना 2 से इसे काटो 2 से इसे, बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ी गलती कर दोगे, कतई नहीं काटना। ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा 314 अपॉन नीचे कितना बचा 3, बस 3 मिक्स करके, चाहे मिक्स करके लिख दो 3 और 100 की 300 बस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। साइन इसको काट दो 60 डिग्री बचा, इसको काट दो 60 डिग्री बचा, यहाँ पे बचा साइन 60। क्या बचा, साइन 60। और साइन 60 की आपकी ट्रिग्नोमेट्री टेबल में जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल नहीं आती या आपको नहीं बनानी आती तो शॉर्ट ट्रिक की वीडियो हाजिर है, जाओ शॉर्ट ट्रिक देखो, बहुत आसान तरीके से समझाया मैंने, दुनिया का सबसे आसान तरीका है। जितने फॉर्मूले आपकी 10th क्लास में है, ठीक है ना, और जो आपकी टेबल है सब कुछ इसमें मिलेगा, वीडियो का लिंक ऊपर है, देख लेना, बहुत मजा आएगा। आपके फॉर्मूले तो ऐसे जाएंगे चुटकी में, टेबल तो आपको ऐसे तैयार होगी। अब यहाँ cos 60 की वैल्यू आपकी टेबल में होती है 1/2, ठीक है, लिख लिया। ब्रेकेट था, ब्रेकेट लगा लिया, मल्टीप्लाई लगा ली, 12 की पावर 2, 12 की यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई यानी कि 144, ठीक है भाई, इतना हमने लिख लिया, स्पेस थोड़ा कम है, ठीक है ना, एडजस्ट करना। ओके सही है, इतना हमारा हो गया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, सही है। अब देखो हमको क्या करना है, अब देखो ऊपर ये वाली चीज़ हम ऐसे लिखे रहने दे रहे हैं, इसको नहीं चेंज करना है, ठीक है, अपॉन फिर है 300 ऐसे लिखे रहने दिया, ठीक है, फिर माइनस लगा दिया, फिर √3 की 1 से मल्टीप्लाई √3 होती है, अपॉन 2 2 जा 4 होता है, फिर मल्टीप्लाई 144 कहाँ है, 12 की 2 बार मल्टीप्लाई 144, वो मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है भाई, हो गया काम, सही है। अब देखो अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, यहाँ पे लेंगे एलसीएम। तो भैया देखो 304 का जो एलसीएम होगा वो 300 ही होगा। आप कहेंगे सर ये एलसीएम आपने कैसे लिया, तो मैं आपको बताता हूँ अपना तरीका जो मेरा पर्सनल फेवरेट है। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है इन दोनों का एलसीएम क्या हो सकता है, इन दोनों का एलसीएम वो हो सकता है कि ऐसा नंबर जिसकी टेबल में ये भी आता हो, सॉरी ऐसा नंबर, ठीक है ना, जो इसकी टेबल में आता हो और इसकी टेबल में भी आता हो। तो 300 और 4 की टेबल में 300 नंबर जो ऐसा नंबर है जो 300 की टेबल में भी आता है, 300 बन जा 300, और 4 की टेबल में भी 300 आता है, जी हाँ, 4 से इसको डिवाइड करके देखो, डिवाइड हो जाएगा, तो 300 की टेबल में तो 300 आता ही है, 4 की टेबल में भी 300 आता है। तो एलसीएम हमेशा हमें वो रखना है, हमेशा जो 300 की इसके टेबल में भी आए और इसके टेबल में भी आए। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, तो आप कहेंगे 4 2 जा 8, बिल्कुल 8 हो सकता है, लेकिन और अच्छा सोचो जो क्वेश्चन को आसान करे वो होगा 4, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम 4 भी हो सकता है, क्योंकि 4 एक ऐसा नंबर है जो 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है कि नहीं आता, तो 4 इसका 8 भी एलसीएम है, 8 से भी आपका आंसर राइट आएगा, लेकिन 4 ज़्यादा बेटर है क्योंकि थोड़ा कम कैलकुलेशन लेगा। ऐसे 300 इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लो तो क्वेश्चन टफ हो जाएगा, तो बस क्या करना है, इसकी उठा के यहाँ रख दो, मतलब सॉरी इन दोनों का एलसीएम 300 हो गया, 300 की टेबल में 300 आता है, 4 की टेबल में 300 आता है। इसको करने का तरीका देखो, 300 लिखा है यहाँ पे, 300 की इससे डिवाइड करो, नीचे वाले की नीचे से डिवाइड, तो 300 की 300 डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और जो 1 आया उसकी ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो 1 की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई यही रहेगी, सही है। फिर माइनस है, माइनस लगाओ, और 4 से 300 को डिवाइड करो। जब आप 4 को इस तरीके से 300 से डिवाइड करोगे देखो क्या आएगा, 4 7 जा 28, 2 बचा 0 उतारा, ठीक है ना, 4 5 जा 20, तो आया 75। तो 75 की जब आप ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो 75/√3 आएगा, और 144 हमारा लिखा हुआ है। तो मुझे देखो भैया थोड़ा करना है इसे यहाँ से इरेज, ठीक है ना, जिसको उतारना है उतार ले, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करने वाला हूँ, इसको अच्छे से देख लो, ठीक है ना, फिर मैं करता हूँ कैलकुलेशन किस तरीके से करना है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन हमारा यहाँ तक फिनिश हो गया था, मैंने इसको इरेज नहीं करा, फिर मैंने इसके आगे की कैलकुलेशन भैया यहाँ से करी है, तो मैंने जो यहाँ पे लिखा था वो मैंने इरेज कर दिया है क्योंकि स्पेस नहीं था, तो यहाँ से कैलकुलेशन यहाँ पे स्टार्ट है। तो ये तो हमने आपको समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो मैंने क्या करा है, ये वाली चीज़ हमने वैसे लिखी, फिर माइनस लगा दिया, 75 लिखा हुआ है, √3 की जो वैल्यू थी वो मैंने यहाँ लिख ली, जो कि 1.73 आपके क्वेश्चन में ही दे रखी, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, लेकिन ऐसी होती भी है, नहीं दे रखी हो तो आप यही रखना, ठीक है भाई। अपॉन में 300 लिखा हुआ है, इनटू में 144 लिखा हुआ है, ठीक है, इतना देख लिया, ठीक है, देख लिया। अब देखो 314 लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, इन दोनों की मल्टीप्लाई ये हो गई, अपॉन में 300 मल्टीप्लाई 144 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर मैंने इसमें से इसको माइनस करा, जो कि ये लिखा है, माइनस तो कर लोगे, लिखा हुआ है। 300 को मैंने लिख दिया 3 × 100, लिख सकते हैं भैया 300 को
3 × 100 लिख सकते हैं, अलग कर दिया, सही है, इंटू 144। अलग क्यों करा? क्योंकि काटने में आसानी रहेगी। अलग आप नहीं भी करोगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा। लेकिन मैंने क्या कहा, नीचे के जो जीरो होते हैं उनको बचाने की कोशिश करो, कम से कम काटो, जितना हो सके उतना बचाओ, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। ठीक है, 3 को मैंने इससे काट दिया तो 48 आएगा, काट के देख लो 144 को 48 आएगा। फिर मैंने क्या करा, ऊपर वाले का 184.25 को 48 से मल्टीप्लाई कराया, मुझे इतना मिला। ठीक है ना, इतना मिल गया 0.008844.00। नीचे कितना था? नीचे 100 था। मैंने कहा काटना नहीं है 100, तो देखो हमने 100 नहीं काटा तो हमारी कैलकुलेशन कितनी बच गई। नीचे कितने जीरो थे? 2 जीरो थे। जो पॉइंट है वो 2 डिजिट इधर खिसक जाएगा, तो 2 जीरो थे तो पॉइंट 2 डिजिट इधर खिसक गया, यानी 1 2 यानी 4 के बाद यहाँ पे लगेगा पॉइंट, यहाँ पे। ठीक, बस खत्म क्वेश्चन। 0 से हमें कोई मतलब नहीं, चाहे लगा दो चाहे मत लगाओ। सेंटीमीटर में चल रहा है, पावर 2 लगेगा क्योंकि एरिया निकाला जा रहा है। तो यही है इस फॉर्मूले से क्वेश्चन करना। भैया देखो ये आसान है, टफ नहीं है, बहुत आसान है, अपना फेवरेट है तो अपना भी फेवरेट बनाओ और क्वेश्चन 8 को अब लगाओ। ओके, चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 8 की। और क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे ये रहा भाई। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझना। इसमें क्या कह रहा है कि एक हमारे पास स्क्वायर पार्क है, ठीक है ना। स्क्वायर पार्क का मतलब क्या होता है कि जिसकी ऑल साइड इक्वल होती है वो होता है हमारा स्क्वायर, यानी ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड सारी एक जैसी। मैं बोल दूं कि 5 है तो ये भी 5 ये भी 5 ये भी 5, तो यही होता है स्क्वायर जिसकी ऑल साइडें होती हैं इक्वल। ठीक है भाई, ये इसमें पूरे में घास भरी हुई है, सब घास है, पूरे में अच्छे से घास 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 भरी है। ठीक, ग्रास के लिए कह रहा तो घास भरी हुई है। ठीक है भाई, इसमें क्या है ना, इस कॉर्नर पे एक क्या है, एक रस्सी है जिसमें कहीं दूर पर एक घोड़ा बंधा है। घोड़ा मतलब हॉर्स, तो ये हमारा हॉर्स बंधा हुआ है, ठीक है ना, ये हमारा हॉर्स बंधा हुआ है, ये हॉर्स है, ठीक है ना। तो ये रस्सी है हमारी, ये हमारा हॉर्स बंधा हुआ है। आपसे कह रहा है जो स्क्वायर पार्क की साइडें हैं, साइड ऑफ स्क्वायर 15-15 सेंटीमीटर की है, तो ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15। तो देखिए मैंने सब बना रखी है। ठीक है भाई, और आपसे कह रहा है कि जो रस्सी है वो 5 मीटर लंबी है, तो लेंथ ऑफ रोप यानी ये जो रस्सी है ना वो सिर्फ 5 मीटर की है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो रस्सी है वो 5 मीटर की है। आपसे कह रहा है एरिया, आपसे क्या फाइंड करवा रहा है, आपसे फाइंड करवा रहा है एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रास। आपको वो एरिया फाइंड करना है जिसमें घोड़ा घास चर सकता है, घोड़ा घास खा सकता है, हमको वही एरिया फाइंड करना। तो आप खुद सोचिए कि रस्सी इतनी लंबी है तो घोड़ा कितना खा सकता है इस फील्ड का। तो भैया घोड़ा इधर जा सकता है, इसके पार तो कुछ है ही नहीं क्योंकि फील्ड यहीं तक है, और घोड़ा इधर जा सकता है, इसके पार भी कुछ नहीं है, और घोड़ा ये भी पूरा खा सकता है, मतलब ये सब घोड़ा खा सकता है। अब आप सोचो कि ये क्या है, ये क्या है, क्या फाइंड करवा रहा है हमसे भाई इस क्वेश्चन में, ये क्या फाइंड करवा रहा है। घोड़ा इतना खा सकता है पूरा, ये भी खा सकता है, इतना खा सकता है, इधर का इसके बस की बात नहीं, इधर तो कुछ है ही नहीं, इधर कुछ है ही नहीं, ठीक है ना, बस हमें नहीं पता। तो हमको भैया ये क्या है, ठीक है ना, ये है आपका क्वाड्रेंट। क्या है आपका क्वाड्रेंट है। आप कहेंगे सर कैसे भैया, मुझे समझ नहीं आया। तो आप देखो स्क्वायर के ऑल एंगल 90 डिग्री के होते, तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। अगर आप इसको पूरा सर्कल बनाओ, पूरा सर्कल बना दो भैया, जल्दी से बना दो। बना दिया, इसको जोड़ दो इस पूरा इससे, इसको जोड़ दो पूरा इससे, तो ये क्वाड्रेंट दिख गया। क्वाड्रेंट क्या होता है, एक सर्कल में कोई सेंटर है, ये डायमीटर है, ये डायमीटर है। अगर 2 डायमीटर सेंटर से जाते हैं और एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटते हैं, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं, तो ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इन चारों का एरिया बराबर होता है। सही है, तो ये क्वाड्रेंट ही, तो इतने पार्ट को देखो, ये यही तो पार्ट है, ये देखो यही बड़ा पार्ट है ये। सही है, तो एक क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्योंकि हमको इतने पार्ट का एरिया पूछा है। बात समझ में आई। आप एरिया ऑफ सेक्टर भी लगा सकते हो, तो आपको एंगल रखना पड़ेगा 90 डिग्री का, उससे भी आंसर आएगा। θ/360 इंटू पाई स्क्वायर, तो थीटा के प्लेस पे रख दो 90। लेकिन यार उतना क्यों झंझट करोगे, डायरेक्टली एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लगा दो, जो कि आपको पता होना चाहिए, मैंने अपने फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो में बताया है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है भाई, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है, क्या होता है, πr² इंटू 1/4, यही तो होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। सही है, यानी कि पूरे सर्कल का एरिया, तो पूरे सर्कल का एरिया इतना होता है। इसके कितने पार्ट हुए, 1 2 3 4, इसलिए 4, तो यही होता है। आपको याद भी नहीं करना, आपको सर्कल का एरिया याद है, ये होता है। और क्वाड्रेंट में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 1 2 3 4, तो ये नीचे हो गया 4। सीधी सी बात है, आपको इतने पार्ट के एरिया निकालना है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। बात समझ में आई कि नहीं। सही है, बिल्कुल क्लियर है, ये घोड़ा हमारा है, ठीक है ना, सही है, ओके। कमज़ोर घोड़ा है थोड़ा,
चलो ठीक, अब सही है। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है वो दे रखी है 3.14, ठीक है सर। आर रेडियस कितनी, रेडियस तो हमें पता है, तो जो लंबाई की रस्सी की लंबाई है भैया यही तो रेडियस है। बताओ यही रेडियस है। अगर इसको आप जोड़ दो और ऐसे कर दो तो सेंटर से सर्कल पर जो लाइन जाती है वही होती है रेडियस। तो इसकी जो रेडियस हमको दे रखी है वो 5 मीटर दे रखी है। तो यहाँ पे रख दो 5 और स्क्वायर है तो 2 बार 5, सही है, अपॉन 4, ठीक है सर। पॉइंट हटाओ, 2 डिजिट है तो नीचे 2 0 लगाओ, 4 से इसको उड़ाओ, 4 से इसको उड़ा देंगे तो कितना होगा, 4 से तो उड़ेगा नहीं, 2 से उड़ा दो, 2 2 जा और 2 बन जा, 2 5 जा और 2 4 जा। तो हमें कितना मिला, 157 मल्टीप्लाई 5525 अपॉन 2 इंटू 100 कटने से रहा। अब देखो मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि आंसर कितना आ रहा है। ओके तो भाई मैंने सॉल्व कर लिया है। कुछ लोग यहाँ पे ये भी सोचेंगे कि सर 5 से इसको काट दीजिए, लेकिन मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि 100, 10, 1000 इस तरीके का अगर नंबर आपका नीचे बनता है तो भैया उसे भूल कर भी मत काटना, कटे तब भी मत काटना, क्योंकि 100 लास्ट में आपकी हेल्प करेगा। आपको 100 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा भाई, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। आप 100 को काटो मत नीचे। अगर 100, 10, 1000 मतलब 100 जैसी 0 वाली चीज़ मिल जाए ना तो उसको बचा के रखो, अलग निकाल लो, आपका लास्ट में काम आएगा। ठीक है, इतना कैलकुलेटर आपको मैंने बता दिया था, इतना भी बता दिया था। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ली, आ गया 3925, डिवाइड में 2 into 100 लिखा था, लिखा हुआ है। फिर 2 से इसको डिवाइड किया, 100 से हमको कोई मतलब नहीं, मैंने आपको कहा 100 से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। 2 से मैंने इसको काटा तो मुझे मिला 1962.5 अपॉन में 100। अब देखो 100 का कमाल, कितने जीरो थे, 2 0, तो जो पॉइंट है वो 2 डिजिट इधर खसक जाएगा, 1 2 यानी 6 के बाद आएगा, तो 6 के बाद आ गया मीटर है, मीटर लगा दे। एरिया निकाल रहे हैं तो पावर 2। तो आपको किस तरीके से देखिए कोऑर्डिनेट की हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते, देखते उसमें क्या है। ओके चलिए इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते, देखते सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है। इसमें ये फाइंड करवा रहा है द इंक्रीज इन द ग्रासिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। हमको उस ग्रासिंग एरिया को फाइंड करना है, यानी कि ग्रासिंग एरिया को फाइंड करना है जो कि बड़ा है, इंक्रीज हुआ है किससे, जो हमारी रोप थी वो 5 मीटर से 10 मीटर हुई है। यानी कि कहने का मतलब देखो समझना, ये हमारा स्क्वायर पार्क था जिसके अंदर घास थी, ये बना था घोड़ा, घोड़ा इतना ही चल रहा था, जबकि रोप जो थी रोप वो 5 मीटर की थी। अब इंक्रीज हुआ है एरिया, जो रोप है हमारी एरिया, भैया एरिया इंक्रीज हुआ है, रोप 5 मीटर थी, अब कितने मीटर की हो गई है, 10 मीटर लॉन्ग हो गई है। यानी कि कुछ इस तरीके की रोप होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 मीटर है पूरा। पहले 5 था तो 5 बढ़ गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 10 मीटर होगा, पूरा इस सेंटर से लेके यहाँ तक पूरा। अब घोड़ा ये चढ़ सकता है, इतने में पूरा चढ़ सकता है, पूरा पूरा, पहले इतना ही चढ़ रहा था बस इतना, अब पूरा चढ़ सकता है, यहाँ से लेके पूरा चढ़ सकता है। रोप थी वो पूरी 10 हो चुकी, 5 से 5 थी अब पूरी 10 हो गई है, 5 थी पहले 5 अब पूरी 10 हो गई है, क्योंकि 5 से 10 कह रहा है। सही है, आपसे कह रहा है कि कितना एरिया, ग्रासिंग एरिया बड़ा है, इंक्रीज हुआ है, उसको फाइंड करो। तो कितना इंक्रीज हुआ है, कुछ लोग क्या करेंगे पूरा ही निकाल देंगे और कहेंगे हमारा सही है, बात खत्म। लेकिन ना, ये नहीं करना है। पूछ कह रहा है कितना ग्रासिंग एरिया इंक्रीज हुआ है उसको फाइंड करो। तो इतना ही तो इंक्रीज हुआ है बस, बड़ा कितना है, इतना ही तो इंक्रीज बड़ा है। पहले इतना का चल रहा था अब पूरा चल रहा है, तो बड़ा कितना, इंक्रीज कितना हुआ, इतना ही तो इंक्रीज हुआ है। तो हमको इसका एरिया फाइंड करना है। तो देखो किस तरीके से हम फाइंड करेंगे, जितना मैंने सेट किया है पार्ट उतना। मैं देखो क्या करता हूँ, हमें पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो भैया ये कोऑर्डिनेट है, क्या है ये कोऑर्डिनेट। इसको अगर आप जोड़ो इस तरीके से और ऐसे करके जोड़ो, तो देखो भैया 1 2 3 4 ये कोऑर्डिनेट है कि नहीं, 4 कोऑर्डिनेट हैं, उसमें से ये कोऑर्डिनेट है, ठीक ना। एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ये मैंने अभी आपको बताया। इसके फर्स्ट पार्ट में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम क्या करेंगे, समझना बात, हम क्या करेंगे, हमको बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं, बाकी सब नहीं देखना है, ठीक है ना। हम देखो क्या करेंगे, सही है, हम पूरे एरिया में से पूरा कतई पूरा, यहाँ से लेके इस पूरे एरिया में से हम इस छोटे वाला कोऑर्डिनेट हटा देंगे, छोटे वाला कोऑर्डिनेट माइनस कर देंगे, तो हमको यही तो बचेगा। बस इतना दिमाग लगा लो, क्वेश्चन खत्म। समझना, हम पूरे में से हम छोटा वाला हटा दें तो यही तो बचेगा। तो पूरा क्या है हमारे पास, पूरा है हमारे पास एरिया ऑफ बिगर क्वाड्रेंट
रेंट एरिया ऑफ बिगर क्वाड्रेंट में से हम माइनस कर दें, क्या माइनस कर दें, ये छोटा वाला क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ स्मॉलर क्वाड्रेंट, क्या है छोटा वाला, एरिया ऑफ स्मॉलर क्वाड्रेंट, सही है, एरिया ऑफ स्मॉलर क्वाड्रेंट। समझे कि नहीं समझे, बस ये चीज़ समझ लो तो काम हो गया, कुछ करना ही नहीं। यानी कि अब जो घोड़ा था वो यहाँ पे पहुँच चुका है, जो रस्सी थी वो 10 मीटर की हो गई है, पूरी हो गई 10 मीटर की पूरी, तो घोड़ा इतना चढ़ सकता है, इतना पार्ट। तो हमको इतना पार्ट अगर निकालना है तो पूरे क्वाड्रेंट में से इतना क्वाड्रेंट हटा दे छोटा वाला, तो हमारे इतना ही पार्ट बचेगा, इतना ही हमें निकालना है। तो बिगर क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, बिगर क्वाड्रेंट का मतलब बिगर एरिया, यानी कि छोटे वाले का रेडियस अगर 5 मीटर था तो बड़े वाले का रेडियस कितना हो चुका है 10 मीटर, तो बड़ा आर ले लेंगे जो कि हमारे पास है 10 मीटर का, ठीक है। तो क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, बड़ा आर लिया है क्योंकि बड़ा है, माइनस छोटे वाले का अभी मैंने क्वाड्रेंट का एरिया निकाला, क्या होता है, क्या निकाला वो भी लिखेंगे, मुझे याद नहीं, मैं भी लिखूंगा, ठीक है ना, अभी लिखूंगा यहाँ पे। अभी निकाला मैंने फर्स्ट पार्ट में छोटे वाले क्वाड्रेंट, इस वाले क्वाड्रेंट का एरिया, इस वाले का, सही है, निकाल के रख लेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। पाई की वैल्यू 3.14 आपके क्वेश्चन में दे रखी है। आर कितना है, आर तो भैया 10 है, तो 10 की 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, या तो 100 लिख लो, एक ही बात, अपॉन में 4, फिर हमारा है माइनस, पॉइंट हटेगा, पीछे 2 डिजिट्स है तो यहाँ पे 2 जीरो लगा लो, सही है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इसको काट दो, इसको कोई दिक्कत नहीं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 बन जा, 2 5 जा और 2 7 जा, सही है, इतना आ गया। अब हम इसका एरिया लिखने वाले हैं, इसका एरिया, ठीक है ना। बस अब किस क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं, बस हमारा 8 क्वेश्चन फिनिश, ओके। तो देखिए मैंने कैलकुलेशन कर लिया भैया, एरिया ऑफ स्मॉलर क्वाड्रेंट जो था वो मैंने यहाँ लिख लिया, माइनस लिखा हुआ था, इसका बिगर वाले का हमने देखिए निकाल लिया, इस तरीके से छोटे वाले का लिख लिया, सही है। फिर मैंने क्या करा, 157 ऐसे लिख रहने दिया, 2 को ये ऐसे लिख रहने दिया, माइनस ऐसे लिख रहने दिया, ये ऐसे लिख रहने दिया, इसको 2 से इसको डिवाइड किया तो मुझे मिला 78.5, माइनस ऐसे और ये वाला ऐसे 19.625 है, जो मैंने फर्स्ट वाले पार्ट में निकाला था, ठीक है भाई। इसमें से इसको माइनस किया, हमारे पास आ गया 58.875 मीटर स्क्वायर। मीटर क्यों, क्योंकि मीटर में आंसर है, और स्क्वायर क्यों, क्योंकि एरिया निकल रहा है, क्या निकल रहा है, एरिया, ग्रासिंग एरिया, जितना घोड़ा घास चल रहा है, ठीक है ना, बस बात खत्म। तो 8 क्वेश्चन भी हमारा खत्म, जब काफी इंपॉर्टेंट था। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ओके। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 9 की, और क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे ये रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में ये वाला फिगर आपको बनाया मिलेगा, आपको बनाना नहीं पड़ेगा, तो अच्छी बात है कि ये फिगर आपको बनाया मिलेगा। भाई देखो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक ब्रॉच है हमारे पास, और जो ब्रॉच है ना वो सर्कुलर है, तो आपको ब्रॉच दिख रहा है और वो गोल है, सर्कुलर है, तो मैंने क्या करा कि इस तरीके का एक ब्रॉच यहाँ पे बना लिया आपको समझाने के लिए, ठीक है, बना लिया। ये है सेंटर, सर्कुलर है तो यानी कि सर्कल है, और सर्कल का सेंटर भी होगा, ठीक है ना। इसमें कह रहा है, इसमें टोटल 5 डायमीटर है, कितने डायमीटर है, 5 डायमीटर, तो भैया 5 डायमीटर कुछ भी खींच लो, एक मैंने खींच लिया, 2 दूसरा खींच लिया, तीसरा देखो खींच लिया, चौथा खींच लिया, और एक और खींच लो, जो कि मैंने 5वां इस तरीके से खींच लिया। टोटल 5 डायमीटर गिन लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 डायमीटर है। सारे डायमीटर जो होता है, डायमीटर क्या होता है, जो सेंटर से होके जाए और सर्कल को 2 जगह टच करे, सर्कल को 2 जगह टच करे और सेंटर से होके जाए, वही होता है हमारा डायमीटर, ठीक है। एक डायमीटर की जो लेंथ आपको क्वेश्चन में दे रखी वो दे रखी 35 mm, 35 mm का एक डायमीटर है, तो ये भी एक डायमीटर, ये भी एक डायमीटर, ये भी, मतलब सब के सब 35 mm के होंगे, सही है, इतना हमको क्वेश्चन में दे रखा। और क्वेश्चन में ये कह रहा है जो ये डायमीटर है ना, इसको 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड करते हैं। फिर से सुनो, ये जो डायमीटर है पांचों, इस सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड करते हैं, तो देखो 10 सेक्टर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही तो सेक्टर ना, सेंटर से ऐसे करके जो ऐसे बनता है, ये सेंटर से ये, यही तो होता है ना सेक्टर। वही जो पिज्ज़ा आप खाते, पिज्ज़ा का पीस, वही होता है सेक्टर। तो देखो भैया ये सब सेक्टर हैं और ये सब इक्वल है, यानी इसके सबके एरिया जो है वो बराबर होंगे, सही है ना, यही होते हैं इक्वल सेक्टर, ठीक है। इतना हमसे क्वेश्चन में कह रखा है, आपसे ये कह रखा है जो ये ब्रॉच है वो सिल्वर वायर से मिलकर बना है। सिल्वर वायर का मतलब होता है कि पूरा ब्रॉच, इसके डायमीटर,
इसका ये सब कुछ सिल्वर वायर से मिलकर बना है। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि फाइंड करो द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, इसमें कितना सिल्वर वायर इस्तेमाल हुआ है, उसकी लेंथ क्या होगी वो बताओ। तो आप खुद दिमाग लगाओ कि इसमें कितना सिल्वर वायर इस्तेमाल हुआ है। देखो एक तो इसमें 5 जो डायमीटर है, 1 2 3 4 5 डायमीटर जो है वो सिल्वर वायर के बने हैं, पहली बात तो ये। और क्या बना है सिल्वर वायर का, दिमाग लगाओ। ये जो सरकमफ्रेंस देख रहे हैं, ये बाउंड्री सर्कल की, ये बाउंड्री ये भी तो सिल्वर वायर से बनी है। तो अगर आपको टोटल लेंथ निकालनी है सिल्वर वायर की तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो ये टोटल बाउंड्री यानी कि सरकमफ्रेंस सर्कल का सरकमफ्रेंस आपको निकालना पड़ेगा, प्लस और क्या है, और 5 डायमीटर तो प्लस 5 इंटू डी फॉर डायमीटर। तो आपको तो सरकमफ्रेंस पता होना चाहिए सर्कल का, ये जो बाउंड्री होती है वही सरकमफ्रेंस होता है सर्कल का, और 5 डायमीटर, इन्हीं से तो मिलके बना है ना ये पूरा ब्रॉच, और कुछ से भी मिलके बना है क्या, इतने में ही सिल्वर वायर इस्तेमाल हुआ है। तो बस हमारा क्वेश्चन अब खत्म होने वाला है। तो ये फिगर देखिए मैंने इस तरीके से यहाँ पे बना रखा है, आप देख सकते हैं। ओके ठीक है भाई। सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, होता है सर्कल है तो सर्कल का सरकमफ्रेंस 2πr, ये तो पता है ना। फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो देख लो, उसमें मैंने सारे फॉर्मूले एक्सप्लेन किए हैं। 2πr इंटू 5, डायमीटर कितना है, डायमीटर 35 है जो कि दे रखा है, तो इंटू 35 सही है। 2 हो गया। पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू 22/7 रख दो, तो चलो मैं 22/7 रखे दे रहा हूँ पाई की जो होती है। रेडियस कितनी है भैया, देखो अगर सर्कल का डायमीटर 35 है तो रेडियस यानी सेंटर से जो आधी लाइन जाती है, आधी यानी पूरा डायमीटर, और जो आधा होता है वही रेडियस यानी कि डायमीटर का आधा। तो अगर मुझे रेडियस निकालनी है तो मुझे 35 का हाफ करना पड़ेगा, यानी इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। तो यही है इस सर्कल की रेडियस। तो रेडियस के प्लेस पे डायमीटर का हाफ यानी कि 35 का आधा यानी 35/2, ठीक है। प्लस 5 की इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 25 कैरी 2 5 15 2 17, ठीक। इन दोनों की मल्टीप्लाई इतनी आ गई। अब इसको काट दो, 7 5 जा सही है, 5 सही से लिख लो वरना समझ में नहीं आएगा। 5 जा और 2 से डिवाइड कर दो तो ये बचा 22 और 5, 22 और 5 की मल्टीप्लाई 2 2 जा 5 2 10, 5 2 10 11 प्लस 175, ठीक है। क्लियर है बात भाई, इतनी बात समझ में आ गई सर आपकी, ठीक है। अब देखो भाई इन दोनों का ऐड कर दो, 5 बचा, 7 1 6 बचा और 1 1 2 बचा। तो यही 7 1 8 बचा, 8 6 कहाँ से आएगा 7 1, आप खुद सोचो, मतलब गलत मत बताओ, ठीक है। mm में चल रहा है आंसर तो mm में ही चलेगा, क्वेश्चन mm में है तो mm में लिखेंगे, ठीक है ना। और टोटल लेंथ है तो स्क्वायर वगैरह मत लगा देना, बस यहीं पे क्वेश्चन छोड़ दो, सही है। स्क्वायर सिर्फ एरिया में लगता है और किसी में नहीं। तो क्वेश्चन हमारा खत्म। तो यही इस क्वेश्चन में फाइंड करवा रहा था। काफ़ी बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं, वो ये तो समझ जाते हैं कि इसके जो डायमीटर है 5 डायमीटर वो सिल्वर वायर से बने, लेकिन वो ये समझ नहीं पाते जो ये बाउंड्री है सरकमफ्रेंस ये भी भैया सिल्वर वायर से बनी, तो उनको सरकमफ्रेंस और 5 डायमीटर को ऐड करना पड़ेगा तभी इसका आंसर निकलेगा। अब इसका सेकंड पार्ट की अब देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में हमको भैया क्या निकलवा रहा है। ओके देखिए सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रॉच, यानी कि जो हमारे पास ब्रॉच है ना ये, उसके हर एक सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो सेक्टर तो आप समझ गए होंगे कि ये जो सेंटर है, ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, ये सेंटर से जो लाइन ऐसे जाती हैं इनके बीच का जो बनता है यही होता है सेक्टर। ये होता है माइनर सेक्टर और बचा हुआ ऊपर होता है मेजर सेक्टर। माइनर का मतलब छोटा, मेजर का मतलब बड़ा। ये बात हमें अच्छे से पता है, पिज्ज़ा वाला एग्जाम्पल सबको पता है कि पिज्ज़ा का जो पीस होता है वही होता है हमारा माइनर सेक्टर। तो वही सेक्टर का हमको एरिया फाइंड करना है। और इसमें टोटल कितने सेक्टर हैं, टोटल 10 सेक्टर हैं। गिन लो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सेक्टर है पूरे सही। 10 सेक्टर आपस में इक्वल है, ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है। तो अगर एक सेक्टर का एरिया फाइंड करने तो वो सारे सेक्टर का हो जाएगा कि नहीं बताओ। अगर एक सेक्टर का मान लिया 5 आया तो इसका भी 5, इसका 5 5 5 5 5 5 5 5, तो मतलब सारे सेक्टर का बराबर को तो हम एक सेक्टर का निकाल लें। ईच सेक्टर का मतलब एक सेक्टर का निकाल लें, बाकी सारे सेक्टर का उतना ही होगा। तो हमको बाकी सारे नहीं निकालने, सिर्फ एक ही निकालना है, ठीक है भाई। इतनी बात हमें समझ में सर आ गई, अच्छी बात है। चलो अब क्वेश्चन को आगे करते हैं, ठीक है भाई। अब हम सेक्टर का एरिया कैसे निकालें, हमको अच्छे से पता है सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हाँ सर ये होता है फॉर्मूला। आर रेडियस तो सर आपको पता है 35.2 है, डायमीटर का हाफ, ठीक है सर हम यहाँ रख देंगे। लेकिन थीटा सर आप बताइए, थीटा तो इस क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा। अब सर थीटा आप कैसे निकालोगे सर, आप फंस गए। अब सर आप नहीं कर पाओगे, ये बात मैं समझ गया, अब आप अटक गए। लेकिन नहीं भाई मैं नहीं अटका, मैं कर लूँगा। कैसे
मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन में जो वॉच वाला क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन था, उसमें मैंने आपको थीटा यानी एंगल निकालना सिखाया था थर्ड क्वेश्चन में। तो वही मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। देखो किस तरीके से, यहाँ पे टोटल कितने सेक्टर हैं, टोटल सर 10 सेक्टर हैं। क्वेश्चन में भी दे रखा है, चाहे गिन लो 10 सेक्टर है, ठीक है सर 10 सेक्टर है मान लिया। अच्छा ये सर्कल का पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है, पूरा कंप्लीट एंगल सर 360 डिग्री का होता है, 360 का होता है ना, ठीक है 360 डिग्री का होता है पूरा कंप्लीट एंगल। कितने टोटल सेक्टर हैं, 10 सेक्टर है, तो 10 से इसे डिवाइड कर दो, यानी कि कंप्लीट एंगल को 10 से डिवाइड कर दो तो वही निकलेगा इस सेक्टर का एंगल। अगर 12 सेक्टर होते तो मैं 12 से कर देता डिवाइड, सीधी सी बात, और कुछ मुझे नहीं जानता। मैं इतना जानता हूँ कि 360 कंप्लीट एंगल से टोटल सेक्टर को डिवाइड कर दो, यानी डिवाइड कर दो तो कितना डिग्री बचा, 36 डिग्री बचा। यानी कि जो हमारा थीटा इसके लिए है वो 36 डिग्री है। ये आप क्वेश्चन पेपर में दिखाना चाहे मत दिखाना आपकी मर्जी, लेकिन ये तो दिखाना ही पड़ेगा। थीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री। तो इस थीटा के प्लेस पे 36 डिग्री डाल दो, 36 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 हम सबको पता है, 3.14 भी रख सकते हो आपकी मर्जी। आर हमारे पास कितना है 35/2 पावर 2 है, तो 2 बार लिख सकते हैं। जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं सर, इसमें कहने वाली क्या बात, ठीक है सर, ठीक है भाई। इसको डिवाइड कर दो तो इसका 10 आएगा, करके देख लो 36 बन जा 30, 0 का 0 और काट दो भैया इसे, और काटो 2 से डिवाइड कर दो, 2 बन जा 7, 5 जा, ठीक है, और काट दो सर, और काट दें, जी हाँ और काट दो, तो 5 से काट देंगे तो 5 2 जा, और भी सर कटेगा कुछ नहीं सर, अब कुछ नहीं कटेगा, बस इतना ही कटेगा। ठीक है भाई, हमारा कितना निकल के आ गया, हमारा निकल के आ गया 35 ऊपर है, 35 11, तो 35 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 385 आएगा, अपॉन में 2 2 ज़ा 4। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व तो कर लो, 4 से डिवाइड करना ही क्या है, एमएम में चल रहा है तो एमएम में रहेगा आंसर जो भी रहेगा। एरिया निकलवा रहा है, एरिया तो स्क्वायर लगा देना, यही है सेक्टर का एरिया। तो निकाल लो, देख लो कितना आ रहा है, मेरे ख्याल से यही आंसर दे रहा है, मेरे ख्याल से यहीं पे छोड़ दो, यहीं पे आंसर आ रहा है आपके आंसर शीट में, देख लो चाहे एमएम का स्क्वायर, बस खत्म क्वेश्चन, यही छोड़ दो, यहीं पे शायद आंसर है। तो हर सेक्टर का एरिया इतना ही होगा, ठीक है ना। तो आपको हर सेक्टर का नहीं निकाला, सिर्फ एक ही सेक्टर का निकालना। तो क्वेश्चन 9 खत्म, तो आज का सेशन खत्म। अब मिलेंगे कल, तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके ही जाना, बिल्कुल करके जाना, क्योंकि मैं अपनी दिलो जान से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल 100% देता हूँ अपना। तो सब्सक्राइब करके ही जाना यार, लाइक कर देना, अपने फ्रेंड में शेयर कर देना कि उनकी हेल्प हो जाए। और यार अगर आप चाहो तो मेरा इंस्टाग्राम पे पीछा कर सकते हो, क्योंकि मैं वहाँ पे रेगुलर अपडेट देता रहता हूँ अपनी वीडियोज़ की। तो क्या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।